हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 8 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें क्या करना है? संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही लाइफ में आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। तो फ्रेंड्स, इन्हें जो है ब्रिटेन जो कैबिनेट है इसकी नई गृह मंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है और इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है। बात करें फ्रेंड्स सुएला ब्रेवरमैन की, तो इससे पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर ये काम कर रही थी। ब्रिटेन की अब नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो उनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लिज ट्रस। इसी के साथ फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं की नियुक्ति के बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ पॉइंट्स और भी क्लियर हो पाएँ। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? केतंजी ब्राउन जैक्सन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी लिसा स्टालेकर। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी चो सन हुई। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बनी लवलीना बोरगोहेन। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी मनीषा रुपेटा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो भी शहर शामिल हुए हैं, तेलंगाना का शहर वारंगल, केरल का शहर है त्रिशूर और केरल का एक और शहर है नीलाम्बूर। ये तीनों ही शहर जो हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले पहले शहर बने हैं। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया है और अब इस सूची में 76 देशों के 294 शहर अब तक जो है वो इसमें शामिल किए जा चुके हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके उन्हें विकसित करना। भाई देखिए, शहर एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं, तो अब एक दूसरे के जो विचार हैं, एक दूसरे की जो कलाएं हैं, उनका जो है यहाँ पे साझा भी किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की। तो यूनेस्को जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। यूनेस्को के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो कि हमें हमेशा ध्यान होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और महासचिव है आंद्रे अजौले। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुधुमाई पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने सरकारी स्कूलों में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उन सभी को बेनिफिट देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत देखिए, सरकारी स्कूलों में कक्षा कौन सी क्लास है? देखिए, 5 से लेकर 12 तक की जो भी छात्राएं पढ़ती हैं उन छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये महीने की सहायता मिलेगी। यानी उनको हर महीने 1000 रुपये की मासिक सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, बायो विलेज जिसे हम कहेंगे हिंदी में जैव गांव, ये स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा राज्य के सिपाहीजला जिले के चारिलम निर्वाचन क्षेत्र के गांव का नाम ध्यान रखेंगे दासपारा गांव है, जो कि पहला जैव ग्राम स्थापित
यहाँ पर किया गया है। जैव गांव में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल जो भी जैविक उर्वरक हैं उन सभी का उपयोग किया जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो जितने भी देखिए रासायनिक चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और पर्यावरण के अनुकूल सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिपुरा की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो मैप में आप ये देखते हैं यहाँ पे है त्रिपुरा। एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीट हैं फ्रेंड्स 60। हवाई अड्डे की बात करें तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट प्रमुख हवाई अड्डा है यहाँ पर। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें हैं रुद्रसागर झील और डुम्बर लेक झील। राजकीय पशु है फेरिस पर्ण वानर। राजकीय पेड़ है यहाँ का अगार। राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। तो कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो मैंने आपको मैप में बताया था कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ आसानी से बाय कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो दिवस है ये 7 सितंबर को मनाया गया है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से हर साल इस दिन को मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो 2020 से ये 7 सितंबर को हर साल मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम रही है द एयर वी शेयर। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। इसकी थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को और इसकी थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस। अगला है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 13 अगस्त को और इसकी थीम है लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइफ। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को और इसकी थीम है इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो फ्रेंड्स, हमें डेज भी ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ में उसकी थीम के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के औषधि महानियंत्रक ने INCOVAC यानी इनकोवैक नामक भारत की पहली नेज़ल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। तो भारत बायोटेक ने कोविड-19 के लिए विकसित इंट्रानेशनल वैक्सीन अपनी तरह की ये पहली सुई मुक्त वैक्सीन है और इसकी जो मंजूरी है वो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, कौन से संस्थान ने। तो आपका आंसर है भारत बायोटेक। जो इनकोवैक है यानी इनकोवैक चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर रिकॉम्बिनेंट नेज़ल वैक्सीन है और ये जो वैक्सीन है ये नाक के ज़रिए स्प्रे करके दी जाती है। तो आपको ध्यान होगा नेज़ल वैक्सीन, तो नेज़ल वैक्सीन मतलब नाक के थ्रू जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। सुई मुक्त ये वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा जारी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके तहत देखिए
ये भी देखा गया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% से कम कोष का उपयोग किया गया। अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया वो सिक्किम ने किया। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर रहा दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। पंजाब और बिहार ये पोषण अभियान को लागू करने वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर रही हैं। और सबसे ऊपरी पायदान पर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे, बड़े राज्यों की सूची में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है गुजरात। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोत कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली। और ऐसे भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, जो सुब्रोत कप है ये किस स्पोर्ट्स से या किस खेल से इसका संबंध है? तो आपका आंसर है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस साल 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 92 स्कूलों ने तीनों श्रेणियों में क्वालिफाई किया है और इसमें से एक बांग्लादेश की टीम भी है। सबसे पहला जो टूर्नामेंट है वो भारत एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया। ये वार्षिक यानी ये हर साल होता है टूर्नामेंट और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका संस्करण ध्यान रखेंगे 61वां जो है वो इसका संस्करण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-21 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम 2014 से 2021 तक की इसके बीच में देखें तो सबसे ज़्यादा जो राजद्रोह के मामले हैं ये दर्ज किए गए हैं असम राज्य में। तो फ्रेंड्स असम की बात करते हैं तो भारत में राजद्रोह के 475 मामलों में से असम में ही 69 मामले दर्ज हुए हैं। तो टोटल तो 475 हुए थे पूरे भारत में से, उसमें से जो असम में मामले दर्ज हुए हैं वो कितने हैं? 69। वहीं 2021 में देश भर में 76 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। 2020 में दर्ज 73 मामलों में मामूली वृद्धि को दर्शाती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए 2020 में कितने मामले दर्ज हुए थे? 73 और 2021 में 76। तो थोड़े से मामले जो हैं वो 2021 में बढ़े हैं। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह जो है वो एक अपराध है। अब सबसे पहले नंबर पे तो असम राज्य था, उसके बाद आता है हरियाणा और थर्ड नंबर पे है झारखंड। अगला है फ्रेंड्स, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो कौन सी नदी के पानी के लिए हुआ है ये भी ध्यान रखेंगे, कुशियारा नदी। और ये समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद ये भारत और बांग्लादेश के साथ इस तरीके का पहला समझौता है। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों का साझा करता है। इसमें से एक कुशियारा नदी भी है जो बराक नदी के एक शाखा के रूप में असम में भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। इस नदी की लंबाई 160 किलोमीटर है। भारत में जो कुशियारा नदी है इसके माध्यम से मणिपुर, मिजोरम और असम राज्य को पानी मिलता है और इसी नदी के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है इसके जल बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन। तो डाबर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को अपने प्रमुख ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। डाबर इंडिया की स्थापना 1884 में हुई। मुख्यालय है इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। संस्थापक डॉक्टर SK बर्मन और CEO का नाम है मोहित मल्होत्रा। फ्रेंड्स कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी वानी कपूर। हेवल्स इंडिया की उपभोक्ता सामान ब्रांड जो लियोड है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो शिक्षक दिवस किस दिन था ये भी ध्यान रखेंगे, 5 सितंबर को। और इस दिन के अवसर पर टोटल 46 जो शिक्षक हैं इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित अलग अलग राज्यों के शिक्षकों को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य ये होता है कि देश के जो बेहतरीन शिक्षक हैं, जो अपनी फील्ड में देखिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मान करना, उनकी जो मेहनत है उस मेहनत से देखिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार आया है और इसी के लिए उनको सम्मानित करना। फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया है, ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए फिर रिवीजन को शुरू करते हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर क्या है देखिए, वारंगल, त्रिशूर और नीलामपुर। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुधुमाई पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 7 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने इनकोवैक्सीन नामक भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक संस्थान ने विकसित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस और न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में सबसे ऊपर जो स्टेट रहा है वो है महाराष्ट्र। फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोत कप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के मध्य किस राज्य में सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए? तो सबसे ज़्यादा असम में दर्ज हुए हैं। भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो देश है बांग्लादेश। ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर टोटल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? सही आंसर है फ्रेंड्स आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। जो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खींची गई काल्पनिक रेखा है। वैसे बिल्कुल सीधी काल्पनिक रेखा नहीं है, इस तरीके से खींची कोई नहीं है। देखिए काल्पनिक रेखा है, जस्ट इसको हमने इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में डकैती की घटना कब हुई थी? सही आंसर है अगस्त 1925 को। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। इंडिका की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 18 जुलाई 1947 को। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भूपर्पटी। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो सही आंसर है अनंत। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर है 12। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन देखिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स हमारा एक नया जो हमने पार्ट शुरू किया है वो आ गया है, जिसमें हम टॉपिक वाइज रेगुलर 15 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के महत्वपूर्ण महोत्सव जो आपके 2022 में मनाए गए हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है खारची महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में।
किसान लोक पर्व जो हरेली है, हरेली 2022 ये किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, हरेला से कंफ्यूज मत होइएगा, जो हरेला त्यौहार है ना ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली छत्तीसगढ़ में। बोनालू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में। मिंजर मेला 2022 किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। अगला है आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु। 50वां अखिल शुमंग लीला महोत्सव ये मनाया गया मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। कृषि त्योहार नुआखाई जुहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट है बैखो त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर है असम। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना में मनाया गया है ये। नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख किस देश में मनाया गया? आंसर है बांग्लादेश। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर है झारखंड। किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है तमिलनाडु। गणगौर महोत्सव किस राज्य में बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। किस राज्य में गुड़ी पड़वा महोत्सव बनाया गया है? तो ये फेमस फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। और हमारा लास्ट है कलियट्टम जिसे हम थेयम के नाम से भी जानते हैं, ये उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। तो आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो जो नया नाम रखा जाएगा वो है फ्रेंड्स कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स विनेश कुमार त्यागी जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? बाली इंडोनेशिया में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संजय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है जापान के केंटो निशिमोतो ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन तरलीकरण प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इटली मिलान में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत के अरविंद चिदम्बरम ने ये टूर्नामेंट जीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स किच्चा सुदीप। अगला क्वेश्चन किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स मनोज पांडे जो कि भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे। टॉपिक वाइज हमने 15 प्रश्नों का रिवीजन किया और उसके बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।